हेलो फ्रेंड्स, आपका आज से जयगुरुश्रम में स्वागत है। आज हम देखेंगे इस क्लास में यूपी मतलब यूपी के बारे में, संपूर्ण यूपी के बारे में देखेंगे। आज हम देखेंगे संक्षिप्त यूपी के बारे में और इसी प्रकार से बढ़ाएंगे, मतलब पूरा यूपी का सिलेबस देखेंगे, पूरा यूपी का टोटल यूपी के बारे में। ठीक है, तो आपको पता है यूपी के बारे में आपको यूपी पुलिस में मिलेगा, यूपी लेखपाल में मिलेगा और अदर भी एग्जाम में मिलेगा आपको यूपी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जैसे कि मतलब इसमें देखेंगे इस क्लास में कि यूपी का नाम पहले क्या था, पहले क्या थी, पहले राजधानी क्या थी, अब क्या है। और इसी प्रकार से जो अभी उत्तराखंड अलग हुआ उसके बारे में भी देखेंगे। और राजकीय पशु क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, इन सब चीज़ के बारे में देखेंगे। तो पहले देखेंगे प्रदेश का नाम, मतलब कोई भी चीज़ बनता है तो मतलब कोई भी चीज़ का निर्माण होता है तो उसका नाम भी आता है। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका भी नामांकन करते हैं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश बना तो उसका पहले नामांकन हुआ। ठीक है, तो सबसे हेडिंग रहेगी प्रदेश का नामांकन, प्रदेश का नाम कोष्टक में नामांकन। ठीक है, तो हम आज तो सबसे पहले हम करेंगे उत्तर प्रदेश का नाम, क्या पहले क्या नाम था अब क्या है। तो 1836 में, सबसे पहले 1836 में यूपी को बोलते थे उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक है, 1836 में बोलते थे, 1836 में यूपी को बोलते थे उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर 1877 में, 1877 में बोलने लगे थे, इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध ये बोलने लगे थे। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे कोई भी चीज़ है उसका कोई नामांकन चेंज होता है तो सबसे पहले उसको दोनों लोग दो नाम याद रखते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही इलाहाबाद का और वो हुआ, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हुआ, तो उसको कोई दोनों नाम बोलते हैं, इलाहाबाद भी बोल देता, प्रयागराज भी बोल देता था। इसी प्रकार से जब 1870 में इसका नामांकन हुआ था तो उसको दोनों नाम बोलने लगे थे, उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध। ठीक है, तो इसके बाद 1902, फिर इसके बाद 1902 में इसको बोलने लगे थे आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। ठीक है, 1902 में इसको यूपी को बोलने लगे थे आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। ठीक है, और 1937 में इसको बोलने लगे थे हम केवल संयुक्त प्रांत, मतलब केवल संयुक्त प्रांत बोलने लगे थे, संयुक्त प्रांत। सब कुछ हट गया था, ओनली 1937 में बोलने लगे थे संयुक्त प्रांत। ठीक है, और फिर इसके बाद 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 से इसको बोलने लगे थे उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी 1950 से इसको बोलने लगे थे उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले 1836 में बोलते थे उत्तर पश्चिमी प्रांत और 1877 में बोलने लगे थे, 1870 में फिर इसके बाद बोलने लगे थे उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध। फिर इसके बाद 1902 में बोलने लगे थे आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। और फिर 1937 में बोलने लगे थे संयुक्त प्रांत। ठीक है, और फिर इसके बाद 24 जनवरी 1950 में इसको बोलने लगे थे उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसको फिर 24 जनवरी आएगा। जैसे उत्तर प्रदेश कब से बोलने जाने लगा तो आप लिख सकते हैं 24 जनवरी 1950 से इसको यूपी को मतलब उत्तर प्रदेश बोलने जाने लगा था। ठीक है, इसका नाम आ गया था। ठीक है, अब हम इसके देखेंगे राजधानी। अब जैसे अब राज्य बना, मतलब राज्य बन गया तो राज्य की राजधानी। ठीक है, जैसे कि राज्य का नाम बदला इसी प्रकार राजधानी भी बदली होंगी, तो हम देखेंगे राजधानी। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे राजधानी। ठीक है, राजधानी देखेंगे अब हम देखेंगे राजधानी। जब प्रदेश बन गया तो उसकी राजधानी, तो प्रदेश की राजधानी। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रदेश की राजधानी, पहले क्या राजधानी थी अब क्या है।
तो इसी प्रकार से हम देखेंगे वीडियो को आगे में, ठीक है। तो 1836 में बनी थी इसकी राजधानी, 1836 में इसकी राजधानी थी आगरा, ठीक है। 1836 में इसकी राजधानी थी आगरा, ठीक है। सबसे पहली राजधानी थी आगरा, ठीक है। फिर 1858 में इसकी राजधानी हुई थी प्रयागराज, इसका मतलब इलाहाबाद, ठीक है, जिसको अभी इलाहाबाद बोलने लगे, मतलब प्रयागराज बोलने लगे इलाहाबाद को। तो 1858 में थी प्रयागराज, ठीक है, यानी इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद अब भूल जा, प्रयागराज थी, ठीक है। ठीक, पहले थी 1836 में थी आपकी आगरा, फिर उसके बाद आई थी प्रयागराज, फिर उसको प्रयागराज में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, प्रयागराज। फिर इसके बाद 1921 में लखनऊ, 1921 में लखनऊ, जो कि आंशिक रूप से बनी थी, आंशिक, ठीक है। तो 1921 में आंशिक रूप से लखनऊ बनी थी राजधानी, ठीक है। और आपकी 1935 में लखनऊ पूर्ण रूप से बन गया था राजधानी, पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से। मतलब कि देखो, सबसे पहले प्रदेश की राजधानी थी आगरा 1836 में, 1836 में आगरा थी राजधानी यूपी की। फिर उसके बाद 1858 में प्रयागराज यानी इलाहाबाद, ठीक है, राजधानी बनी यूपी की। फिर 1921 में लखनऊ बनी आंशिक रूप से, जैसे आंशिक रूप से बन गई, ठीक है। और फिर उसके बाद 1935 में पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से यूपी की राजधानी क्या बनी, लखनऊ, ठीक है। राजधानी हो गई। अब देखेंगे राज्य का गठन, राज्य का गठन, राज्य का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950, ठीक है। राज्य गठन हो गया था, राज्य का फिर से पुनर्गठन हुआ था, राज्य का पुनर्गठन, राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन हुआ, ठीक है। देखो, राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, और राज्य का देखो, राज्य गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। अब राज्य का गठन हो गया, अब राज्य का विभाजन हुआ था, फिर राज्य का विभाजन, राज्य का विभाजन हुआ था 9 नवंबर 2000, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को। देखो, राज्य का विभाजन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, जिसमें 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड खंड बना, ठीक है, ठीक है। देखो, राज्य का विभाजन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, जिसमें यूपी के 13 जिलों को अलग करके नया प्रदेश बना, जिसको बोला गया उत्तराखंड, ठीक है। तो देखेंगे एक बार फिर से, राज्य का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को, फिर इसके बाद राज्य का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। और राज्य का विभाजन हुआ, ठीक है, राज्य का विभाजन हुआ 9 नवंबर 2000 को, जिसमें यूपी के 13 जिलों को अलग करके एक नया प्रदेश बनाया गया, जिन्हें बोला गया उत्तराखंड। अब हम देखेंगे राज्य की भाषा, ठीक है। अब सब कुछ बन गया, अब क्या बनी, अब आपकी प्रदेश बना तो उसकी भाषा होगी कुछ, तो अब देखेंगे राज्य की भाषा, ठीक है। तो राज्य की भाषा सबसे पहले इसमें बोली जाती थी हिंदी, तो हिंदी बोली जाती है 26 जनवरी 1968, 26 जनवरी 1968 में बोली जाती थी हिंदी, ठीक है, सभी कार्यालयों में, ठीक है, सभी जगह हिंदी, ठीक है, फर्स्ट थी, फर्स्ट लैंग्वेज यूपी के में सबसे फर्स्ट लैंग्वेज राज्य की भाषा थी हिंदी। फिर इसके बाद सेकंड राज्य की भाषा आ गई थी आपकी उर्दू, ठीक है, उर्दू, ठीक है, जो आ गई थी 1968
नवासी 1989 में उर्दू भी यूपी में लागू हो गई थी, ठीक है, राज्य की भाषा में, ठीक है। तो सबसे पहले राज्य की भाषा थी आपकी हिंदी, जो 26 जनवरी 1968 को बोली जाए, मैं 68 से लागू हुई थी, मतलब सभी कार्यालयों में। और आपकी सेकंड राज्य की भाषा थी उर्दू, जो 1989 से सभी जगह लागू। अब हम देखेंगे राज्य की पशु, राज्य की पक्षी, राज्य की पुष्प, राज्य की वृक्ष और राज्य की खेल और राज्य के चिन्ह, ठीक है, यूपी के, ठीक है। तो राज्य की पशु क्या है? जो 12 सिंगा राज्य की पशु है। आपको चित्र दिख रहा होगा, इसके सिंग आपको दिख रहे होंगे, कई प्रकार से हैं, ठीक है। ये राज्य की पशु है। अब हम देखेंगे राज्य की पक्षी। राज्य की पक्षी है सारस या अथवा क्रोच, ठीक है, सारस अथवा क्रोच, कहीं कहीं भी इसको क्रोच भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में आ जाएगा कि सारस भी आ सकती है और क्रोच भी आ जाएगा, आपको चित्र में दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद राज्य की वृक्ष। तो राज्य की वृक्ष है यूपी का अशोक, राज्य की वृक्ष है अशोक, ठीक है। और इसके बाद राजकीय पुष्प या फूल तो है प्लास या टेसू, ठीक है। इसको प्लास या टेसू बोलते हैं। ये आपको लागू हुआ था 4 जनवरी 2011 से, ठीक है। राज्य के पुष्प प्लास या टेसू, जिसको 4 जनवरी सन 2011 से माने जाने लगा, ठीक है। अब राज्य के खेल। तो राज्य की खेल है आपका हॉकी, राज्य की खेल है आपका हॉकी। और राज्य के चिन्ह, जो चिन्ह है आपने देखा होगा, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो राज्य के चिन्ह क्या है? तो एक व्रत में 2 मछली, एक व्रत में 2 मछली और एक तीर और धनुष। जो आपको चिन्ह कब से लागू हो गया था? यह आपको 1968 नहीं सॉरी 38 से माने जाने लगे थे, ठीक है, 1938 से माने जाने लगा था, ठीक है, ठीक है। ये थी आज की क्लास। कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।